Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स एंड ऑब्यूटरी के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मई मंथ के काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अप्रैल डैश इन कोलैबोरेशन विद वाणी प्रकाशन ग्रुप। तो कौन सा वो ग्रुप है जिन्होंने वाणी प्रकाशन ग्रुप के साथ टाई अप किया? वो है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, राइट। एंड इन्होंने रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन इस बुक को लॉन्च किया। ऑथर की गई है अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा जी के द्वारा इस बुक को। एंड डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में इस बुक को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अ मेमोयर है टाइटल्ड द अनडाइंग लाइट अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। इसको एलएफ बुक कंपनी न्यू दिल्ली के द्वारा पब्लिश किया गया। ऑथर पूछा गया कौन रहेंगे इस बुक के, वो है इस मेमोयर के, तो वो है गोपाल कृष्णा गांधी यहाँ पे इसके ऑथर रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक? द जॉनसन एंड जॉनसन्स फाइल्स द इंडियन सीक्रेट ऑफ अ ग्लोबल जायंट, पब्लिश्ड बाय जगरनॉट बुक्स। तो ऑथर कौन रहेंगे? वो हैं कॉनियन शरीफ एम। इस बुक में बेसिकली हिप जॉइंट, राइट, या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, इससे रिलेटेड जो स्कैम चल रहा है उसका पर्दाफाश किया गया। जो स्कैम चल रहा है इन जॉनसन एंड जॉनसन्स कंपनी, राइट, तो इसका यहाँ पे पर्दाफाश किया गया है इस बुक में। कॉनियन शेरिफ एम के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक ऑथर्ड बाय श्याम प्रकाश शर्मा, रिलीज्ड इन मे इन न्यू दिल्ली। सो बुक का नाम है इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। फिर आ जाते हैं नेम द ऑथर ऑफ द बुक द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ कम्युनिटी, पब्लिश्ड बाय एल्फ बुक कंपनी इन मई 2025। सो निर्मला लक्ष्मण, राइट, ये यहाँ पे ऑथर रहेंगे इस बुक के। फिर आ जाते हैं जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा। ये एक ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको रिलीज किया गया। सो बंदूरा दत्तात्रेय, इनके द्वारा इस बुक को, इस ऑटोबायोग्राफी को लिखा गया। ये ऑथर रहेंगे यहाँ पे, रिलीज की गई जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द मेमोयर द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, अ वेरी अनयूजुअल मेमोयर। इसको अप्रैल में रिलीज किया गया, पब्लिश किया गया हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। तो ऑथर कौन है? पूजा पुजारा, ये को ऑथर है। एंड यहाँ पे एक और ऑथर रहेंगे नमिता काला, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस बुक को ऑथर किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द क्रिकेटर जिन्होंने लॉन्च की बुक टेस्टेड द रिमार्केबल पावर ऑफ रिजॉल्व इन 2025, जो एक्सप्लोर करती है लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू द डिसीजंस विद 11 एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। तो ये है पैट्रिक क्यूमिन्स, इनके द्वारा इस बुक को यहाँ पे ऑथर किया गया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज़ रिटन द बुक टेस्ट टाइटल्ड द टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय यूके बेस्ड क्वाकस, जिन्होंने सेलिब्रेट किया 150वीं एनिवर्सरी ऑफ द टेस्ट क्रिकेट इन मार्च 2026। तो टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताया गया कि कैसे इवॉल्व किया, क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या अचीवमेंट्स हमें यहाँ देखने को मिली, तो वो सारा बताया गया इस बुक में। आइडेंटिफाई द पर्सन जिन्होंने लिखी है इस बुक को, जिन्होंने ऑथर किया, टिम विगमोर है, राइट। सो टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो लाइक करना। ये था बुक्स एंड ऑथर्स का पार्ट। अब चलते हैं ऑब्यूटरी की तरफ। इन अप्रैल प्रोफेसर सनी थॉमस, जो कि फॉर्मर नेशनल कोच ऑफ इंडिया एंड द द्रोणाचार्य अवॉर्डी, तो ये शूटिंग से बिलोंग करते हैं। एंड 2001 ये पहले शूटिंग कोच बने थे जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जिनका भी निधन हो गया 79 की एज में। वो कौन है? वो है डॉक्टर गिरिजा व्यास। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द
वेटरन कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जिनका भी निधन हो गया 79 की एज में मई 2025 में। तो आइडेंटिफाई करो कौन है वो। डॉक्टर गिरिजा व्यास। इन्होंने सर्व किया चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एंड प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान प्रसाद कांग्रेस कमेटी की। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रिनोन्ड योगा गुरु एंड पद्मश्री अवॉर्डी जिनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 128 इन मई 2025। कौन है ये? स्वामी श्रीनंदा सरस्वती। और अभी 21 जून को हमने योगा डे ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट, केरलाज पायनियरिंग लिटरेसी एडवोकेट एंड पद्मश्री अवॉर्डी कविरेपल्ली रबिया, इनका निधन हो गया। मेंशन द फील्ड इन विच शी वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री 2022 में। तो पद्मश्री सोशल वर्क के लिए इनको सम्मानित किया गया था 2022 में। एंड इनको नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1993 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द रिनोन्ड जर्मन रेसिंग ड्राइवर एंड फॉर्मर F1 ड्राइवर एंड लेमैन्स चैंपियन जिनका भी निधन हो गया 78 की एज में। तो होशन रिचर्ड मास। नेक्स्ट, सुबाना अयप्पन, a renowned Indian aquaculture scientist and farmer and first crop specialist to lead which organization, इनका निधन हो गया मई के महीने में। तो ये ICRA को लीड करते थे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फॉर्मर इंडियन फुटबॉल प्लेयर जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 81 इन मई 2025। तो कौन है? वो है दोस्त मोहम्मद खान अफसर। नेक्स्ट, लुइस गैल्विन, अ की मेंबर ऑफ हिज कंट्रीज 1978 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड, इनका निधन हो गया 77 की एज में। गाल्विन ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, होसे एल्बर्टो मुजिको कार्डानो, इनका निकनेम है पेपे। ये एक फॉर्मर प्रेसिडेंट है उरुग्वे के जिनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। ये 40th प्रेसिडेंट रह चुके हैं उरुग्वे के 2010 से लेके 2015 तक। नेक्स्ट, स्क्रीन राइटर एंड डायरेक्टर रॉबर्ट डगलस बेंटन, इनका निधन हो गया 2025 में। नेम द फिल्म फॉर विच ही वन अकेडमी अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। तो क्रैमर वर्सेस क्रैमर के लिए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जिनका निधन हो गया भी एट द एज ऑफ 65 इन मुंबई महाराष्ट्र। तो वो है विक्रम गायकवाड। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन जो कि एक सीनियर लीडर है ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर पास्ट अवे इन मई 2025। वो है नेपलदेव भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द पर्सन नोन एज द फादर ऑफ इंडिया साइंस म्यूजियम मूवमेंट एंड ऑल्सो द फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स जिनका निधन हो गया मई 2025 में। तो वो कौन है? वो है डॉक्टर सरोज घोष। ठीक है। और इनको पद्मश्री से 1989 में सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से 2007 में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर की आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम मल्लूर रामास्वामी श्रीनिवासन, इनका निधन हो गया 95 की एज में। ये फॉर्मर चेयरमैन है कहाँ के? एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया के ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया है 1990 में एंड पद्मश्री से 1984 में। नेक्स्ट, इन में डैश अ रिनोन्ड इंडियन एस्ट्रोफिजिस्ट एंड फाउंडर ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 87। कौन है ये है डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। नेक्स्ट, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1965 में एंड पद्मा विभूषण से 2004 में। नेक्स्ट, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सेशन पसंद आए तो लाइक करना। आप चलते हैं रिवीजन पार्ट पर जो आपकी लर्निंग में काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट, इन जून डैश लॉन्च द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग फॉर लिस्टेड कंपनीज जिनका एम है टू एनहेंस द इनोवेशन इन सस्टेनेबल फाइनेंस। तो किन्होंने लॉन्च किया ये ESG रेटिंग्स को?
ये लॉन्च किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी के द्वारा। नेक्स्ट, मेंशन द ई कॉमर्स कंपनी जिन्होंने रिसीव किया एनबीएफसी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई अभी रिसेंटली, तो ये है फ्लिपकार्ट ओन्ड बाय वॉलमार्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्वे चेस 2025 एंड एनुअल इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हेल्ड इन नॉर्वे फ्रॉम 26 मई टू 6 जून। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको यहाँ पे। तो ए सही है, सी सही है, बी गलत है। ये कह रहा है डी गुकेश इन्होंने फ्रॉम इंडिया इन्होंने नॉर्वे चेस टाइटल को जीत लिया ओपन सेक्शन कैटेगरी में। तो नहीं, किन्होंने जीता? मैग्नस कार्लसन ने जीता, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर है यहाँ पे। तो अब ऑप्शन बी ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या हुए? ए एंड सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने अनाउंस की रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ प्रोफेशनल क्रिकेट जून 2025 में। तो ये है पीयूष चावला। नेक्स्ट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया, इनका रिसेंटली निधन हो गया 68 की एज में। ये कौन है? ये है एडगर चाग्वा लुंगू। 2015 से 2021 तक ये प्रेसिडेंट थे आपके जाम्बिया के। नेक्स्ट, नेम द अमेरिकन टेनिस लेजेंड जिनको अवार्ड किया गया 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस प्राइज फॉर स्पोर्ट्स से इन मई 2025। कौन है वो है सेरेना विलियम्स। काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं ये। नेक्स्ट, नेम द अग्रीमेंट फॉर विच इंडिया एंड किर्गिस्तान ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया एंड एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ रेटिफिकेशन ड्यूरिंग द 4th इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, जो कि दिल्ली में हुआ जून 2025 में। राइट, तो वो है बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। नेक्स्ट है मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन विद विच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इन्होंने कोलैबोरेट किया टू अंडरटेक अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम दैट अलाइंस विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड चेंजिंग रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस। राइट, तो मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन विद विच एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कोलैबोरेटेड, वो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही पार्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ओशन डे। ये 8 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो अवेयरनेस है ओशंस को क्लीन रखने के लिए, कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके। पूछा जा रहा है इस बार की थीम क्या रहेगी वर्ल्ड ओशंस डे की। तो थीम क्या है? वंडर्स सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। नेक्स्ट, एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई यूरोपियन यूनियन, नेवल फोर्स एंड इंडियन नेवी के बीच में। कहाँ पर हुई ये पूछा जा रहा है। तो इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं मेंशन द इंडियन नेवल शिप जो कि हो ची मिन सिटी, जो कि वियतनाम में है, वहाँ पे विजिट किया ताकि हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो कौन सा आईएनएस है? वो है आईएनएस दर्शक, जो कि विजिट किया अभी हो ची मिन सिटी में। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पब्लिक सेक्टर अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, अभी वियतनाम में ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, तो वहाँ के आसपास जैसे बाली हो गया, तो वहाँ पे जो फ्लाइट्स है ना वो उनको अभी बैन कर दिया गया, रोक दिया गया है। नेक्स्ट, कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नेट प्रॉफिट इन द 4th क्वार्टर ऑफ FY24? तो वो है LIC। कितना प्रॉफिट इन्होंने रजिस्टर किया? ऑलमोस्ट 19,013 करोड़ रुपीस का, जो कि लास्ट ईयर से 38% हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। Next is who has been appointed as the new chairman of Fertilizer Association of India? तो शैलेश सी मेहता, राइट, इनको अपॉइंट किया गया है। इसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ये एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। इसकी 9वीं एनिवर्सरी अभी हमने सेलिब्रेट की। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हेल्थ इनिशिएटिव्स इंटीग्रेट नहीं किए गए हैं इस स्कीम के साथ। तो इसमें से अगर हम देखें तो आपकी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, बाकी सब इसमें इंटीग्रेटेड है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकेथॉन जो कि जून में हुई, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अनाउंस किया क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश 9 हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। ये होगा क्या इससे? बेसिकली यहाँ पे आपकी एग्री हैकेथॉन से एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी, बेटर यूजफुल मीनिंगफुल कंपनियां यहाँ पे सामने आएंगी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट सामने आएंगी एंड उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ये जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये बेसिकली आपके एक्सपर्ट टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगी यहाँ पे इजराइल एंड नीदरलैंड से, एंड यहाँ पे आपका बेसिकली फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियली भी, एंड आपका
मेंटरिंग टाइप भी, कि आप कैसे किन प्रोसेसेस को अपना सकते हैं ताकि हॉर्टिकल्चर आपकी फैसिलिटीज़ और बेटर होती हुई दिखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल पॉवर्टी अपडेट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अभी तक जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता था कि वो था $2.15 पर डे, अगर आप कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन नहीं है, इससे कम कमा रहे हैं तो आप बिलो द पॉवर्टी लाइन है। इसको अब बढ़ा दिया है टू $3, राइट। मतलब अगर आप $3 कमा रहे हैं इस तो आप ठीक है, लेकिन इससे नीचे कम करा रहे हैं तो आप बीपीएल हो जाते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो राइट ऑप्शन इज बढ़ाकर $3 पर डे कर दिया गया। नेक्स्ट, mention the name of the city that is not ranked among the top 5 cities according to their data center capacity under construction as of end 2024, राइट। कशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। तो मेंशन दैट सिटी जो कि टॉप 5 सिटीज़ में नहीं आती है, मुंबई छठे पोजीशन पे आ जाती है इस इंडेक्स में, राइट, इन द टर्म्स ऑफ डाटा सेंटर्स। अगर हम लिस्ट देखें उन सिटीज़ की जो कि टॉप कर रही है, जैसे सबसे पहले आ जाता है टॉप पर आपकी वर्जीनिया फर्स्ट, then Atlanta second, Columbus third, Dallas fourth, Phoenix fifth और छठे पे इंडिया। ये बाकी सारी यूएसए की हैं, छठे पे आ जाती है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेबी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू स्ट्रेंथन द इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द ईएसजी डेट सिक्योरिटीज। व्हाट आर द टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट दिस फ्रेमवर्क स्पेशली गवर्नेंस। तो ये कौन से बॉन्ड्स को गवर्न करता है यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो आपके ग्रीन बॉन्ड्स को छोड़ के सभी को ये टारगेट करता है। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर इन जून। 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया। सुमन के बेरी को ये सक्सीड करेंगे। एस महेंद्र देव को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इन्होंने वीमेन सिंगल टाइटल जीता इंडोनेशिया ओपन का। तो वीमेन सिंगल टाइटल एनसी यंग। एंड अगर मैं मेंस कैटेगरी की पूछूं तो मेंस कैटेगरी में किन्होंने जीता, वो है एंडर्स एंड टॉनसन, राइट। ये वर्ल्ड के मेंस कैटेगरी में नंबर 3 के प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 3, एंड डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री जिन्होंने यूएफए नेशनल लीग को जीत लिया बाय डिफीटिंग स्पेन इन द फाइनल्स। तो पोर्चुगल ने जीत लिया है, 5-3 से जीता है, राइट। फुटबॉल का इवेंट है यूएफए, एंड स्पेन की टीम को हरा के पोर्चुगल ने जीत लिया। फाइनल इवेंट जर्मनी में हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, एंड ये 4th एडिशन था यूएफए का। नेक्स्ट, मेंशन द कंपनी दैट हैज अनाउंस्ड और दैट वाज अनाउंस्ड एज द फाउंडिंग पार्टनर ऑफ द LA 28 ओलंपिक गेम्स जून 2025 में, लॉस एंजलिस 28 के ओलंपिक गेम्स के लिए, राइट। तो वो है होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टॉक एक्सचेंजेस नॉट अमंग द टॉप 5 इन द वर्ल्ड बाय मार्केट कैप एज ऑफ 2025। तो वो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूके। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका होमवर्क ले लो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आप मुझे बताओ टॉप 5 कौन सी हैं विद देयर मार्केट कैप। नेक्स्ट, इन जून गोवा की ओजोफेनी को भी जीआई टैग मिला। इसमें से सही ऑप्शन बताना है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा कह रहा है कि जीआई वैलिड फॉर 5 years एंड एक बार इसका टाइम खत्म होने के बाद इसको नॉन रिन्यूएबल होता है इसका ये रजिस्ट्रेशन। तो नहीं, एक तो ये 10 साल के लिए होता है और 10 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू करा सकते हो फॉर द फर्दर 10 years। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम, इन्होंने छठी गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी चेयर किया। विच ऑफ द फॉलोइंग NIIF फंड्स वर रिव्यू ड्यूरिंग द मीटिंग। तो सभी फंड्स को यहाँ पे रिव्यू किया गया था इस मीटिंग के दौरान। Next, identify the initiative that was recently launched by our Home Minister Amit Shah to promote the use of Indian languages in the official work and reduce administrative dependence on foreign languages। तो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डे टू डे कामों में, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ये पार्टनर किया गया, राइट। पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ। तो वो है भारतीय भाषा अनुभाग, राइट। इसको CDSE सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट, इसको डेवलप किया गया है, CDAC के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि लैंग्वेज एक बैरियर ना रह सके। एंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं होगा तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी एंड डिसीजन मेकिंग और फ्रूटफुल होती हुई हमें दिखेगी। फिर आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो यहाँ पे सभी ये 5 आपकी लैंग्वेज हैं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लद्दाख। नेक्स्ट, मेंशन द फॉरेन बैंक जिन्होंने वो पहला बैंक बन गया टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स वर्थ
2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपीस ऑन द NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज एट जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। तो DFCC बैंक PLC ये वो पहला बैंक बन गया जिन्होंने ये ग्रीन बॉन्ड्स को लिस्ट किया ऑफ 2.5 बिलियन श्रीलंकन रुपी। नेक्स्ट 7 इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसमें से 5 मेन एंड 2 वीमेन थे इंडक्टेड इनटू द ICC हॉल ऑफ फेम क्लास फॉर 2024। अब 122 टोटल हॉल ऑफ फेम अवार्डी हो गए हैं इस लिस्ट में। इंडियन से कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। टेक अ नोट ऑफ इट। देन आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जिन्होंने 2 ऑनर्स जीते। कौन है वो है अनाहत सिंह, 17 साल की हैं। इनके द्वारा 2 ऑनर्स यहाँ पे जीते गए या फिर 2 चीज़ों से सम्मानित किया गया इनको। एक है वीमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन एंड दूसरा है वीमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन। ये स्क्वॉश प्लेयर है, राइट। नेक्स्ट, who has been appointed as a part-time member of the 16th Finance Commission by the President of India द्रौपदी मुर्मू following the resignation of अजय नारायण। तो किनको अपॉइंट किया गया? T रविशंकर। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो TVS मोटर कंपनी लिमिटेड इनको यहाँ पे इन्होंने अपॉइंट किया सुदर्शन वेनु को एज देयर न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जून के महीने में। सर रॉल्फ स्पेथ, राइट, इनको सक्सीड करेंगे ये। नेक्स्ट, डैश अनाउंस देयर प्लान टू लॉन्च इंडिया का पहला थिंकिंग डाटा कंप्यूट सैटेलाइट एंड जो कि एक AI पावर्ड सैटेलाइट रहेगी। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा ऑफ इसरो। तो ये इसरो की है। तो TM2 स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है। इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी ये पहली थिंकिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट दुर्गेश आरण्या जूलॉजिकल पार्क को डेवलप किया जाएगा 100 करोड़ की लागत से। तो हिमाचल प्रदेश में इसको डेवलप किया जाएगा। फिर आ जाते हैं उस कंपनी का नाम बताओ दैट रिक्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन जून विद अ मार्केट कैप ऑफ $3.45 ट्रिलियन। तो वो है एनवीडिया कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है ये। नेक्स्ट, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने अप्रूव किया 2 मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स को वर्थ 6,405 करोड़ रुपीस। फिर आ जाते हैं वेयर विल इंडिया की पहली वेस्ट इको पार्क इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क को स्टैब्लिश किया जाएगा 150 करोड़ की लागत से एंड 325 करोड़ रुपया का ऑपरेशनल बजट रहेगा। तो दिल्ली में इसको स्टैब्लिश किया जाएगा। इंडिया का 9% ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हम दिल्ली से जनरेट करते हैं एंड इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक वेस्ट का ग्लोबली। नेक्स्ट, what is the rank India's rank in the 19th edition of Global Gender Gap Report released by World Economic Forum? 131वें पोजीशन पे आ जाता है इंडिया, राइट, ग्लोबली। एंड आइसलैंड ने यहाँ पे सिक्योर किया टॉप पोजीशन।